नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सतगावा प्रखंड के अंतर्गत मीरगंज पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कानी केंद्र हिंदी में बच्चों को पढ़ाने की जगह शिक्षक कार्यालय में बैठकर आराम फरमाते नजर आए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कानी केंद्र में बुधवार को करीब 12:18 में जब विद्यालय में जाकर देखा गया तो विद्यालय के कार्यालय में विद्यालय के प्रभारी संजीव कुमार सहित अन्य 2 शिक्षक आराम फरमाते नजर आए। वही विद्यालय के कार्यालय के बगल में एक शिक्षक 2 कुर्सी लगाकर एक पर बैठकर दूसरे कुर्सी पर अपना पैर रखकर आराम फरमाते नजर आए। वही विद्यालय की महिला शिक्षिका विद्यालय से गायब नजर आई। वही इस रवैये को देखकर जब समाचार संकलन करने लगे तो शिक्षक क्लास की तरफ जाने लगे, जबकि उत्क्रमित मध्य विद्यालय कानी केंद्र हिंदी में प्रभारी शिक्षक मिलाकर टोटल 8 शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं। लेकिन विद्यालय में देखा गया कि मात्र 4 ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकी शिक्षक में प्रभारी सहित 3 शिक्षक कार्यालय में बैठे हुए हैं। वही महिला शिक्षिका अपने घर गई हुई है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कानी केंद्र हिंदी में 4 ही कमरा उपलब्ध है जहां बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है, जिसके कारण 4 शिक्षक सदैव ऑफिस कार्यालय में बैठकर आराम ही फरमाते हैं। जबकि सतगावा प्रखंड में कई ऐसे विद्यालय भी हैं जहां पर शिक्षकों की घोर कमी है। कहीं तो विद्यालय में एक ही शिक्षक प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। जहां विद्यालय का जरूरी काम होता है तो विद्यालय को बंद कर जाना पड़ता है। इस विषय पर जब विद्यालय के प्रभारी शिक्षक संजीव कुमार से विद्यालय से अनुपस्थित शिक्षिका के बारे में पूछने पर कि शिक्षिका अनुपस्थित हैं, तो प्रभारी शिक्षक ने बताया कि बाथरूम के लिए गई हुई हैं। लेकिन 25 मिनट बीतने के बाद महिला शिक्षिका अपने गांव की तरफ आती हुई नजर आई। वही विद्यालय में शिक्षक के अनुसार विद्यालय में कमरा उपलब्ध न होना, जिसके कारण शिक्षक के द्वारा ऑफिस में बैठकर आराम फरमाने पर बात करने पर प्रभारी के द्वारा बताया गया कि बच्चों को बरामदे में बैठाकर पढ़ाया जाता है, लेकिन बरामदे में बच्चों को कहीं नहीं बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। वही प्रभारी शिक्षक के अनुसार विद्यालय में कमरा उपलब्ध न होने पर बात की गई तो प्रभारी शिक्षक ने बताया कि बाउंड्री वॉल और रसोई घर के लिए पूर्व में कोडरमा उपायुक्त को आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 8 शिक्षक हैं, तो हम तो आए थे यहाँ पर तो देखे कि 7 ही शिक्षक उपस्थित है। एक शिक्षक जो है मैडम यहाँ से नहीं, मैम भी उपस्थित थी, 5 मिनट के लिए एब्सेंट हुई थी, जो आपके सामने मैम प्रेजेंट हो गई। कहाँ गए थे? बस पास में ही बाथरूम गई थी। अच्छा, तो हम तो देखे गांव की तरफ से आ रही है। नहीं सर, वो गांव तरफ से नहीं गई थी। वीडियो है मेरे पास। वो ठीक है, आपके पास वीडियो है? तो ठीक सर है। यहाँ विद्यालय में कितना अभी जैसे क्लास कितना चलता है? 1 to 8 क्लास से मेरे यहाँ। और क्लास कितना है टोटल यहाँ? क्लासरूम 5 है। 5 है। और 5 में आप लोग जैसे 5 शिक्षक हो गए, 5 क्लास, तो 3 शिक्षक इस जगह पर, तो 3 शिक्षक बच्चा लोग को हम रिमेडियल के तौर पर चलाते हैं, बरंडा में बैठा के क्लास चलाते हैं बच्चा लोग को। अच्छा, तो हम तो आए तो यहाँ पर बरंडा में तो इस समय आए तो उस समय हम शॉर्ट ब्रेक दिए थे बच्चा लोग को। अच्छा, ठीक है, 5 मिनट के लिए ब्रेक दे के हम बच्चा लोग को बैठा ही रहे थे। अच्छा, क्या कुछ मांग है आपका? मांग है कि 1 to 8 का यहाँ क्लास चलती है और यहाँ भवन का अति आवश्यकता है। यहाँ जब से आए हम लोग प्रभार लिए हैं, मैं इसे बात कर रखा हूँ कि यहाँ छात्रानुपात में बिल्डिंग जितनी होनी चाहिए उतनी बिल्डिंग नहीं है। उतनी बिल्डिंग अगर सरकार उपलब्ध करवा देती, यहाँ पे आपका बाउंड्री वॉल करवा देती, तो विद्यालय भी सेफ मेरा रहता और क्लास भी अच्छी तरह से संचालित की जा सकती थी। तो मैं विभाग से यह आवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे कभी जैसे इस प्रकार का जो मैटर आया है आज, कभी मांग किए थे क्या आवेदन वगैरह? नहीं, अगर आप जिस समय हमारे डीसी थे आदित्य रंजन सर थे, तो उन्होंने आवेदन मांगा था और अब बाउंड्री वॉल के लिए मैं आवेदन दिया हूँ। और सोचा थी क्या बोलते हैं उसके एमडीएम किचन शेड के लिए भी मैं आवेदन दिया था और उसका फोटो भी दिया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। मेरे स्तर से जो रिपोर्ट मांगी जाती है मैं प्रयास करता हूं अपने स्तर से उसको समय पर देने का। वी टाइम न्यूज के लिए कोडरमा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।